अंत पूर्ण हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदर बाला कलकार तुम गौरी शिव शंकर प्यारे शिव योगी तुम्हें गुण गाए ब्रह्मा चित जाए रूप सरस्वती को उधारा देव ऋषि पारा भयो रूप सिंह को अम्बा कलकत भई आने रक्षा कर प्रहलाद बचायो तुझको स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरा जलवानी नारायण अंग समाए दया देवी मुझे मथयाता हिंगलाज में तुम्हारी भवानी महिमा बतानी मातंगी धुमावती माता भोले पगली पगला सुखदाता भैरव सारा जगतारी सिंह पार केवल भवानी भगवानी करते करते लाखों दरबार थोड़े कोट ले नहीं विराज लोक ले टंका तुम मारे लक्ष्मी शंकर संहारे महिषासुर अवसानी तेरी अग्रहार मरी कौलानी रूप धारा तेरे सहित तुम ही हमारा परिवार चल पर जब जब सही अमर पुरी वास्तव होगा तब नहीं का वाला में है जो तुम्हारे मुझे सदा मुझे करनाए प्रेम भक्ति से जो यशवाए तुम्हारी निकट नहीं आवे आगे सुने दो करमलाए कलमल दासों को सुख जाए योगी
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम मंदिर में सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़े प्रेम से भगवान श्री राम जी का स्मरण करेंगे, राम जी का स्मरण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर भव भय दारुण।
सभी को दीपावली की शुभ बधाई। दीपावली का पर्व कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विशेष पर्व माना जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको दीपावली के विषय में दे दूं। आश्विन के महीने में हमने नवरात्र व्रत किया और कार्तिक के महीने में विशेषकर भगवान की पूजा होती है। आश्विन माने क्वार के महीने में विजयदशमी जो मनाई, तो भगवान श्री राम की विजय से खास संबंध है। कार्तिक के महीने में बहुत सारे पर्व आ जाते हैं। स्त्रियों का बड़ा सुंदर पतिव्रत व्रत है करवा चौथ और अहोई अष्टमी। हमारे रिचुअल्स में जो भारत में मनाए जाते हैं, इनमें एक जो दीपावली का जो पर्व है, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें इनका वर्णन किया गया है, तो उनकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। और इसमें दीपावली 5 दिन की होती है, माने त्रयोदशी। कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से दीपावली का पर्व प्रारंभ होता है। और त्रयोदशी, आज त्रयोदशी थी सवेरे, तो त्रयोदशी जिसको आज धन त्रयोदशी भी कहते हैं, और इसमें धर्मराज का पूजन होता है। और उसमें आटे का दीपक बना के घर के दरवाजे पर रखा जाता है
और घी में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाने की परंपरा भारतवर्ष में है। और पानी लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, चावल, रोली माने जो लाल लाल जो टीका लगाते हैं, और थोड़ा सा राइस लेते हैं, थोड़ा सा जगरी गुड़ लेते हैं, फूल लेते हैं और कुछ भगवान को भोग लगाने का सामान, नैवेद्य। तो नैवेद्य में जो घी और मुख्य रूप से जो भी कुछ घी शक्कर भी मिलाओ वो भी नैवेद्य बन जाता है। कोई भी मीठा और घी जरूर चाहिए। ऐसा पूड़ी आदि भी नैवेद्य बनाते हैं, जो भी है। और फिर धर्मराज का पूजन किया जाता है। और धनतेरस के दिन धन्वंतरी का भी पूजन किया जाता है। धनत्रयोदशी को भारतवर्ष में लोग बर्तन खरीदते हैं, धातु खरीदते हैं, चांदी सोना खरीदते हैं, बहुत पुण्य होता है। और धन्वंतरी जी का, धन्वंतरी जो जिन्होंने समुद्र से अमृत का कलश लेकर के जो निकले थे और उनकी कृपा से देवताओं को अमृत मिला था। धन्वंतरी आयुर्वेद के भी प्रणेता माने जाते हैं। हमारे लोगों की आज की पूजा करने से, धन्वंतरी की पूजा करने से, विशेषकर उसमें कुछ उनका स्मरण भी करो, चिंतन करो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इसमें विशेषकर दीपावली के लिए आज से ही कुएं के किनारे जहाँ गाय बांधी जाती हैं या जहाँ हमारा मंदिर, जहाँ मंदिर होता है, वहाँ पर दीपक जलाते हैं। आज भी जलाते हैं, आज भी जलाएं, कल भी जलाएं, परसों भी जलाएं, 3 दिन तक। और तुला राशि के सूर्य हो और चतुर्दशी तिथि हो, अमावस्या की तिथि हो, तो वहाँ एक और भी विशेष जरा ध्यान देने की बात है। We should do some worship for our ancestors on the occasion of Diwali. दिवाली के अवसर पर हम अपने पितरों को भी पूजा करते हैं। आप ध्यान रखना, उसमें उसको कुछ कभी कहीं कहीं ऐसा होता है लकड़ी लेके जलाते हैं पितरों को। अमावस्या पितरों की मानी जाती है। अमावस्या तिथि इज फॉर आवर एंसेस्टर्स स्पेशली। तो उसमें पितरों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको हम रास्ता दिखाते हैं, उजाला दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं, जिससे उनका मार्ग अच्छा हो, वो जहाँ कहीं भी हो उनकी सद्गति हो और वो अच्छे स्थान पर जाएं, उनकी मुक्ति हो। इस प्रकार से उसमें एक छोटी सी कथा आप जरा सुन लीजिए। आज की विशेष कथा है। रिचुअल्स के अनुसार कथा सुनने से भी पुण्य होता है, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं। तो एक बार धर्मराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि जब आप संसार में जाते हो और किसी के प्राण लेकर आते हो तो आपको डर नहीं लगता? आपको किसी के ऊपर दया नहीं आती, किसी को कष्ट देते हुए? धर्मराज के दूतों ने कहा, महाराज आप हमें ऑर्डर देते हैं, हम जाते हैं, किसी के प्राण लेकर आते हैं, तो उसमें डरने की क्या बात है, दया की क्या बात है? धर्मराज ने कहा, नहीं नहीं, आप संकोच मत करिए, आप हमें कृपा करके बताइए, तुम्हारे मन में कभी दया आती है? तो यमराज के दूतों ने कहा, हाँ महाराज, एक बार हमारे हृदय में बहुत डर हो गया था, हमारा हृदय कांप गया था। बोले क्या हुआ? कि एक बार एक हंस नाम का कोई राजा था और वो शिकार खेलने के लिए गया और जंगल में उसके साथ बहुत जो भी कुछ लोग थे, मंत्री आदि थे, सेवक थे, वो सब कहीं चले गए और वो अकेला पड़ गया और उसमें किसी दूसरे राजा की सीमा में कुचला गया। तो वहां के राजा ने, उसका नाम था हेमा, उस राजा, इसका नाम था हंस। हेमा ने हंस राजा का बड़ा स्वागत किया और उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने उसका नक्षत्र गणना की, उसका पंचांग खोला तो बताया कि ये बालक जब जवान होगा, तो जब इसका विवाह होगा तो विवाह के 4थे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी।
तो राजा हंस को बड़ी चिंता हुई, तो उसने क्या किया, उस बालक को यमुना के किनारे एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा और वहां उसके पास कोई स्त्री उससे मिलने नहीं जाए ऐसी आज्ञा कराई। लेकिन समय बीता, एक दिन राजा हंस की बेटी यमुना के तट पर निकली और उसने ब्रह्मचारी बालक को देखा, बालक ने कन्या को देखा, दोनों की बातचीत हुई और दोनों ने माता पिता की इच्छा के बिना ही प्रेम विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया। अब ज्योतिषियों ने, पंडितों ने बताया था कि जब शादी करेगा विवाह के चौथे दिन वो मर जाएगा। इस प्रकार से चौथा दिन भी आ गया। तो चौथा दिन आया, उसकी मृत्यु का समय आया और जब मृत्यु आ गई तो यमराज के दूत उसको लेने आए। तो यमराज के दूत कहते हैं, जब हमने उस कन्या को, जिसकी आज से 4 दिन पहले शादी हुई थी, जब हमने उसको रोते हुए देखा तो हमें बहुत करुणा आई, बहुत दया आई और हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। ओनली आफ्टर 4 days ऑफ मैरिज ही हैड टू डाइड। उसको मरना था, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब वो स्त्री रो रही थी अपने पति के लिए, तो यमराज के दूत कहते हैं हमारी भी आंखों में आंसू निकल आए और हम भी उसके साथ रोने लगे। यमराज ने पूछा, फिर यमराज ने कहा कि क्या किया जाए, विधि का विधान है लेकिन हमें ऐसा कार्य भी करना पड़ता है। एक दूत ने पूछा, महाराज आप ऐसा बता सकते हैं कि अकाल मृत्यु से कोई ना मरे, इसका कोई उपाय हो सकता है? आप जानते हैं जब आप मंदिर में आते हैं, आपने देखा है हमारे राम मंदिर में कथा होती है एंड आफ्टर कथा वी टेक चरणामृत। आप चरणामृत हाथ में लेते हैं और चरणामृत में हाथ में लेने का एक बढ़िया मंत्र भी आप लोगों को याद करना चाहिए। सब लोगों को याद, कुछ लोगों को याद होता भी है। एक बार हमारे साथ बोलिए, बड़ा अच्छा मंत्र है, सब बोलेंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये मंत्र है चरणामृत लेने का। जब आप चरणामृत हाथ में लेते हैं तो दिस इज द प्रॉपर मंत्र टू टेक चरणामृत, और उसको फिर हम चरणामृत लेते हैं, फिर उसको पी जाते हैं। इससे अकाल मृत्यु जो बिना टाइम के, बिफोर द टाइम वी कैन नॉट डाई आफ्टर टेकिंग चरणामृत। चरणामृत लेने से अकाल मृत्यु हरणम, ऐसा मंत्र ही कहता है कि उस भगवान के चरणामृत में, राम जी के चरणामृत में इतनी शक्ति होती है कि किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। और उन्होंने कहा आज का जो दिन है धनतेरस का दिन, उस दिन उन्होंने कहा कि धनतेरस के दिन पूजन करे और दीपक जलावे तो अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से जो हम लोग धनतेरस को बहुत सारे धन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उसमें ये भी है, इसमें दीपक भी, दीपदान भी करना चाहिए। तो जिस घर में ऐसा पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। ये है। इसमें धनतेरस की बाद एक दूसरी तिथि होती है, इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। उसकी भी जरा थोड़ी सी कथा सुन लीजिए, क्योंकि नरक चतुर्दशी क्या है। आज सवेरे को, आज तेरस भी थी और चतुर्दशी भी है, अभी आज भी इस समय चतुर्दशी आ गई है। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या के पहले, दीपावली के पहले की जो तिथि होती है, दीपावली अमावस्या में होती है। तो नरक चतुर्दशी इज बिफोर 1 day फ्रॉम दिवाली, दीपावली। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग वी क्लीन
आवर हाउसेस, अपने घरों को हम साफ करते हैं। अपने घर में से सब, वी शुड रिमूव ऑल ऑफ द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस। अपने घर से हम गार्बेज को निकालते हैं। आज जहां जिस जिस कोने को हम साफ नहीं करते, सब कोने को साफ करते हैं और उसमें फिर सफाई करके कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं और फिर चूना लगाकर उसकी पुताई करते हैं। आजकल तो हम पेंट लगाकर पोत देते हैं ना, लेकिन भारतवर्ष में हम लोगों ने बचपन में हमने देखा अपने घरों में, उसको हम चूना लगाकर, चूने से हम लोग पुताई करते थे। वो बड़ा नेचुरल है। तो उसमें चूना लगा के, चूना भी कुछ बहुत सारे रोगों को नष्ट करता है और स्वच्छता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और फिर जैसा भी हो, और उसमें सभी लोग मिलकर सफाई करते हैं घर के, ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस, सब उसको मिलकर के अपने घर को, क्लीन द हाउस, सब साफ करते हैं, बूढ़े से लेकर बच्चे तक। और फिर अच्छी तरह से अपने शरीर को भी खूब अच्छी तरह से साफ करते हैं। दिवाली का मतलब होता है कि ऐसा हम नहाए नहीं तो वो ठीक नहीं, बल्कि खूब अच्छी तरह से नहाना चाहिए, अच्छे साबुन से, अच्छी उपटन से। कई बार मूंग का आटा लगाते हैं और उससे, दही से, दूध से ऐसे स्नान करते हैं। स्नान करना चाहिए अच्छे प्रकार से। और सब जैसे घर को साफ करते हैं, शरीर को भी साफ करते हैं। और सूरज निकलने के पहले उठना चाहिए दीपावली को, और अच्छी तरह से खूब उपटन लगा के स्नान, तेल लगाओ फिर स्नान करो। तो उसमें वर्ष भर हमारे लिए पुण्य का, वर्ष भर तक पुण्य रहता है। लेकिन दीपावली को, कल का दिन भी हमारे पास है, परसों भी कई लोग दीपावली मना रहे हैं, तो कल परसों सवेरे जल्दी उठना चाहिए, बिफोर सनराइज, और उठकर फिर स्नान करना चाहिए। तो उनके घर में ऐसे जो करते हैं दरिद्रता नहीं आती। और फिर उसमें यमराज के लिए तर्पण करने का, धर्मराज, यमराज नहीं कि धर्मराज को तर्पण करते हैं। माने जल लेकर के, वी टेक वाटर 3 times, उसमें यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। धर्मराज कौन है? हम लोग थोड़ा सा डरते हैं धर्मराज से, लेकिन धर्मराज कौन है? द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस वर्ल्ड। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं संसार में, वो व्यवस्था रखते हैं। तो हम लोगों को रोग से भी वो छुट्टी देते हैं। इसलिए दीपावली के जो पहले के दिन हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। पूजा करें सवेरे उठकर, स्वास्थ्य के लिए, फॉर गुड हेल्थ। इस प्रकार से 3 बार तर्पण करना होता है और फिर दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने की बड़ी महिमा है। और इसमें एक और कथा आपने सुनी होगी, जो वामन भगवान, बलि राजा के घर में वामन भगवान गए थे, और उसी में भगवान वामन ने राजा बलि की धरती को नापा था। वामन ने बलि राजा से 3 पैर भूमि मांगी थी, और 3 पैर भूमि, प्लीज बलि, प्लीज गिव मी 3 स्टेप ऑफ द लैंड। बलि ने कहा कि महाराज 3 स्टेप में क्या होगा, आप ज्यादा मांगिए। लेकिन उसने कहा नहीं, देखो, आफ्टर डेथ, जब हम मर जाते हैं तो आवर बॉडी इज लाइक 3 स्टेप। आप अपनी बॉडी को देखो, यू कैन मेजर योर बॉडी ऑन ए 3 स्टेप। तो केवल 3 पग भूमि ही मरने के बाद हमारे काम आती है, उसी पर हमारा शरीर पड़ा रहता है। तो बलि ने कहा महाराज आप तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि छोटे से भगवान बनकर गए थे। तो 3 पैर में उन्होंने बलि का सारा राज्य नाप लिया, 2 पैर में सारा राज्य, तीनों लोगों को नाप लिया, और तीसरे पैर में बलि से कहने लगे मेरे 2 पैर में तो सारे, मैं तीनों लोग नाप लिए, क्योंकि बलि तीनों लोगों के राजा थे। तीसरा पैर कहाँ रखूं?
तो बलि ने कहा मेरे सिर पर रखिए, तो तीसरा पैर सिर पर रखा, तो उसके सब कुछ उसका नाप लिया। तो इसलिए त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इसमें दीपक जलाकर लक्ष्मी के सहित दीपावली मनाते हैं। तो देवता लोग दीपावली के दिन बलि के बंधन से छूट कर आए थे, इसलिए हम लोग खुशी होते हैं। उसके पहले राक्षसों का शासन था, तो भी हम घी के दीपक जलाते हैं। तो पुराणों के अनुसार एक और भी कथा है। भगवान की एक पत्नी का नाम है सत्यभामा। आपने उनकी कथा सुनी है, क्योंकि भगवान को मणि चुराने का, स्यमंतक नाम की मणि चुराने का कलंक लग गया था। तो सत्राजित की बेटी थी सत्यभामा। सत्राजित ने भगवान को दोषी कहा था कि इन्होंने मणि चुराई है, इन्होंने मेरे भाई को मारा है, प्रसेन को। तो सत्यभामा ने आज के दिन नरकासुर नाम के राक्षस को मारकर और धरती को मुक्त किया था। नरकासुर वाज ए डेमन एंड द वाइफ ऑफ कृष्णा नेम्ड सत्यभामा किल्ड नरकासुर। टुडे आज का दिन है, इसलिए आज हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। नरकासुर बहुत बड़ा राक्षस था और वो पूजा नहीं होने देता था, मंदिर में कोई जा नहीं सकता था। लेकिन नरकासुर मर गया तो सभी के घरों में घी के दीपक जले, लक्ष्मी जी की पूजा हुई। तो बड़ा सुंदर दिन है, लक्ष्मी जी का पवित्र दिन। आज थोड़ा सा मेरे साथ बड़े प्रेम से जरा सा स्मरण करेंगे। एक और हम आपको विशेष जो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, आप सब मेरे साथ साथ बोलेंगे। लक्ष्मी जी कैसे हमारे घर में आती हैं, उसके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। एक मंत्र है, कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम सहवासिनम निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विभुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं किसी के घर में अगर 5 काम नहीं होते हैं तो उसके घर में मैं रहती हूँ। हमें ध्यान देना है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में रहें, तो हमें वी शुड ऑलवेज रिमेंबर 5 थिंग्स। व्हाट आर दे 5 थिंग्स? वो 5 चीज क्या है? वी शुड नॉट वियर डर्टी क्लोथ्स, हमें गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दूसरी चीज है, वी शुड क्लीन आवर टीथ ऑलवेज, हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए। तीसरी चीज है, वी शुड नॉट ईट मोर फूड, थोड़ा, वी शुड टेक ऑलवेज लेस फूड, थोड़ा कम लेना चाहिए भोजन। तो गंदे कपड़े नहीं पहनना, दांत गंदे नहीं रखना, भोजन कम करना। और चौथा है, कभी भी हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए। हम जब भी कुछ बोलते हैं हमें अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। वी शुड कंट्रोल आवर वॉइस। और निष्ठुर भाषी होना नहीं चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सूरज निकलते समय और सूरज छिपते समय, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट, वी शुड नेवर स्लीप, कभी नहीं सोना चाहिए। इस तरह से यदि हम ये 5 काम करते हैं तो लक्ष्मी जी ऑलवेज लिव इन आवर, लक्ष्मी ऑलवेज लिव्स इन आवर हाउस। लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा रहती हैं। तो इसमें थोड़ा गाइए जरा सा, यही बात को हम लोग गाएं। लक्ष्मी जी बोलती हैं, जो गंदे कपड़े ना पहने, 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 दांतों को हर दिन साफ करे, दांतों को हर दिन साफ करे। ज्यादा भोजन भी ना खाए, ज्यादा भोजन भी ना खाए,
जिह्वा से कड़वा न बोले, जिह्वा से कड़वा न बोले, जिह्वा से कड़वा न बोले, जिह्वा से कड़वा न बोले। सूरज से पहले जग जाए, सूरज से पहले जग जाए, सूरज से पहले जग जाए, सूरज से पहले जग जाए। संध्या वेला में भजन करे, संध्या वेला में भजन करे, संध्या वेला में भजन करे, संध्या वेला में भजन करे। ऐसे सज्जन पुरुषों के घर, ऐसे सज्जन पुरुषों के घर लक्ष्मी माता जी सदा रहे, 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 लक्ष्मी माता। According to our rituals, according to our scriptures, Lakshmi was ready to go to Kshir Sagar. He wanted to live with Vishnu in Kshir Sagar, but we for stay with us, so that's why we do good deeds, we cook good food, and we do puja, and we prepare sweets. हम उनको मिठाई बनाते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी आप क्षीर सागर में कृपा करके ना जाओ, आप हमारे घर में रहो। और गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा, तो ये दोनों की पूजा विशेष कर में यहाँ होती है। हमने आपको एक जो हमारे दिवाली फंक्शन हुआ था, जो लोग गए थे वहाँ एक बच्चों ने एक प्ले करके दिखाया था, उसमें हरिश्चंद्र की कथा हम लोगों ने बताई थी। आप लोग जानते हैं कि राजा ने संकल्प किया था कि यदि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से अपना सामान बेचेगा, तो उसका जो सामान नहीं बिकेगा वो हम खरीद लेंगे। तो एक धर्मराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। एक गंदगी को अपने बच्चों का प्ले देखा भी था कि बच्चे प्ले कर रहे थे कि धर्मराज एक व्यापारी बनकर आए और उनके थैले में, उनके बक्से में बहुत सारी गार्बेज था, गंदगी थी। तो राजा के मंत्रियों ने पूछा, महाराज इसमें आपका क्या सामान है? बोले आपका सामान किसी ने लिया नहीं। राजा का तो नियम है कि जो सामान किसी का नहीं बिकता वो राजा खरीद लेते हैं, तो आपका सामान क्यों नहीं बिका? बोले महाराज पता नहीं क्यों नहीं। कितनी कीमत है? बोले हम 10 लाख रुपया का हमारा सामान है, लेकिन ये तो कूड़ा कचरा है, 10 लाख रुपया इसका कौन देगा? बोले महाराज ठीक है, अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए। लेकिन राजा ने अपने वचन का पालन करने के लिए उस सामान को खरीद लिया 1 लाख रुपया देकर। 1 लाख रुपया देकर राजा ने सामान खरीदा और अपने सिंहासन के पास राजा ने वो सामान रखा। तो रात के 12 बजे, दीपावली का दिन, और रात के 12 बजे छम 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 करती हुई लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी बोली कि भाई हरिश्चंद्र, हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं। हरिश्चंद्र ने पूछा माता जी आप क्यों जा रही हैं? बोले तुम्हारे घर में ये गंदगी आ गई है। लक्ष्मी जी की एक बहन है दरिद्रा, जिसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। तो गार्बेज दीपावली के दिन हम अपने घर के एक कोने को साफ करते हैं, एक एक चीज साफ करते हैं और उसको ठीक से सेट करते हैं, कपड़े अलग रखते हैं और जैसा भोजन रसोई को साफ करते हैं जहाँ, और उसमें दीपक भी जला के हर जगह जहाँ पर भी हमारी लाइट नहीं पहुँचती वहाँ हम लाइट पहुँचाते हैं। ऐसा दीपावली पर करते हैं। तो लक्ष्मी जी जाने लगी तो मैंने सब तो दीपावली पर गंदगी को, गार्बेज को बाहर फेंकते, तुमने तो अपने घर में लाकर रखा है, इसलिए जहाँ ये रहती हैं हम नहीं रहते हैं। लक्ष्मी जी जाने लगी तो राजा ने लक्ष्मी जी को समझाया, देवी हमने तो सत्य का पालन किया था, हम तो ये सामान इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा थी। वी गेव द प्रॉमिस फॉर ऑल ऑफ द ट्रेडर्स। तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? लक्ष्मी जी ने कहा मैं जाती हूँ। बोले आप चली जाओ, आपकी जैसी इच्छा। लक्ष्मी जी चली गई, फिर दान चले गए और फिर यश चले गए। लक्ष्मी, दान, यश, फिर धर्म भी चले गए और उसके बाद में पुण्य भी चले गए, क्योंकि जब लक्ष्मी नहीं है तो दान कैसे होगा, दान नहीं है तो पुण्य कैसे होगा, पुण्य नहीं है तो यश कैसे होगा,
और धर्म कैसे होगा? लक्ष्मी के बिना तो रिचुअल्स भी हम नहीं कर सकते ना, कुछ पैसा चाहिए, पूजा की सामग्री चाहिए, तो ये सब जाने लगा उसके। लेकिन बाद में सत्य जाने लगा। सत्य सेड दैट लक्ष्मी वेंट एंड आई एम आल्सो गोइंग। जब सत्य ने कहा मैं जा रहा हूं, हरिश्चंद्र ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा हम तुमको नहीं जाने देंगे। जब सत्य को पकड़ लिया तो सत्य ने और हरिश्चंद्र ने कहा कि यदि तुम जाओगे तो हम तुम्हारे साथ साथ जाएंगे। तो सत्य जब रुक गया तो लक्ष्मी जी भी आ गई, फिर दान भी आ गया, फिर यश भी आ गया, फिर पुण्य भी आ गया और फिर सारे लोग आ गए। तो इसमें हम लोग कहते हैं बंदा सत नहीं छोड़िए, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी बहोरी मिलेगी। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा कि सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। कई बार हम लोगों को विश्वास नहीं होता, हम लोग झूठ बोलकर लक्ष्मी कमाते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मार्ग है तो हमें सत्य को पकड़ना चाहिए। तो इसलिए सत्य का पालन करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती। दो बात और कह करके हम जल्दी से वाणी को विश्राम की ओर ले चले। तो हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि कल विशेषकर आज ही थोड़ा सा हम लक्ष्मी जी के बारे में आपको बता दें, जिससे कल आप दीपावली में जो और भी अच्छी तरह से उसको मन लगाकर करें। और हमारी इच्छा है कि आप सबके घर में लक्ष्मी जी की कृपा हो, गणेश जी की कृपा हो। गणेश रिमूव्स ऑल ऑफ द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम अवर लाइफ एंड लक्ष्मी गिव्स प्रॉस्पेरिटी एंड गुड वेल्थ। तो हमें दोनों चीज चाहिए, हमें विघ्न भी नहीं चाहिए और हमें लक्ष्मी जी भी चाहिए। तो इसमें लक्ष्मी जी के पूजन में क्या करते हैं, इसमें हमारे ब्रह्म पुराण में लक्ष्मी पूजन की विधि लिखी हुई है। इसमें महालक्ष्मी जी आधी रात को आती हैं, ऐसा हमने पुराण में ब्रह्म पुराण में लिखा है। इसलिए क्या करते हैं, घर को भी साफ करते हैं, घर के दरवाजे को भी साफ करते हैं। दरवाजे पर लक्ष्मी जी बाहर अंदर आएंगी, दरवाजा भी साफ करते हैं। सारे घर में लाइट जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, तेल का दीपक भी जलाते हैं। और उसमें लक्ष्मी जी जो अच्छे सत्य का पालन करते हैं, पति पत्नी आपस में झगड़ा नहीं करते, प्रेम से रहते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजन, ये 3 पर्व हो गए। ये तीनों पर्व एक साथ होते हैं। उसके बाद भी फिर गोबर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और फिर भैया दूज होती है। 5 दिन का ये पर्व होता है। इस प्रकार से रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वन में रहकर और रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, सबको मार के अयोध्या में आए थे। तो वहां पर राम के राज्यारोहण, राम जी राज तिलक हुआ था, राज सिंहासन पर बैठे थे। तो उनको दीपक की मालाएं, दीपावली क्या है, अवली माने पंक्तियां, दीपक की बहुत सारे दीपक जला करके उनका महोत्सव मनाया गया। और हिंदुओं का बड़ा प्रमुख त्योहार है। हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं के 4 त्योहार होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 रक्षाबंधन, और नंबर 2 दशहरा, और नंबर 3 दीपावली, नंबर 4 होली। तो इसमें 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये विशेषकर व्यापारियों का भी इसको पर्व माना जाता है। व्यापारी लोग दीपावली पर बहुत पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के बिना व्यापारियों का काम नहीं चलता, इसलिए लक्ष्मी का पूजन। वैसे तो लक्ष्मी सबको ही चाहिए, इस तरह से इसमें पूजा होती है। और इसमें और भी होता है, दीपावली के दिन एक उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उनका राज सिंहासन पर उनको तिलक किया गया था और उसी दिन से विक्रम संवत भी माना जाता है। तो ये नया वर्ष होता है दीपावली पर। तो वही खाते अपने वैश्य लोग, सेठ लोग जो होते हैं, अपना लेजर बुक एंड अकाउंट बुक, दे चेंज देयर लेजर बुक एंड अकाउंट बुक। तो उनको उसके ऊपर शुभ लाभ लिख देते हैं। कलम की पूजा होती है, दवात की पूजा भी होती है, ये भी लक्ष्मी पूजा में होता है। और उसमें तो ऐसा स्वास्तिक बना देते हैं, इस तरह से प्लस का चिन्ह बना के और गणित स्वास्तिक बनाते हैं, जिसमें वर्ष भर हमको लाभ होना चाहिए।
तो उसमें फिर कई लोग आतिशबाजी भी करते हैं, कई लोग फायरवर्क्स करते हैं, वो भी प्रथा है। तो दीपावली पितरों की रात मानी जाती है। तो हम जो आकाश में ऊपर कई बार हम ऐसा आग जलाते हैं और रॉकेट आकाश में चला जाता है, दीपक वहां उजाली होती, उजाला करते हैं। तो वी लाइट द लैंप्स इन स्काई फॉर आवर एंसेस्टर्स। अपने हम पितरों के लिए उजाला करते हैं कि वो अपने भगवान के पास जहां भी जा रहे हैं अच्छी तरह से जाएं। ऐसा आकाश में दीपक जलाने की व्यवस्था है, ऐसी प्रथा है। तो आकाश में दीपक जलाना और वो फायरवर्क्स करना वो भी प्रचलन है, पहले से होता है। तो कई लोग दीपावली को जुआ खेलते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाग्य की परीक्षा करना। लेकिन ये इसमें कई बार कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ने जुआ खेला था, तो भगवान शंकर हार गए थे, माता जी जीत गई थी। तो कभी भी जुआ कभी महिलाओं से नहीं खेलना, नहीं महिला जीत, महिलाओं की जीत हो जाती है। लेकिन जहां तक हो सके ये दुर्गुण है, इसको नहीं करना चाहिए। जुआ खेलने की बात हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। और इसमें कहते हैं शंकर भगवान ने विष भी पिया था, ये भी एक परंपरा है। तो हम लोगों को अमृत मिला था, इसलिए शंकर भगवान ने जो विष पान किया था और हम लोगों को अमृत दिया। तो इसलिए सत्कर्म करना, अच्छे कार्य करना। और पूजा कैसे करते हैं? तो लक्ष्मी जी की तैयारी करते हैं और तैयारी करके बढ़िया लक्ष्मी जी का कोई छायाचित्र फोटो लेकर के उसको भी लगाते हैं और उसमें अच्छा भोजन बनाते हैं। और फल, केला जरूर लाते हैं और फल भी लाते हैं। पापड़ भी लाना चाहिए, यू नो पापड़, पापड़ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पापड़। आफ्टर फूड वी टेक पापड़। तो उसको फल हैं, पापड़ हैं, मिठाइयां हैं, ये सब हम लोगों को देना चाहिए। सब चिप्स, लाइक चिप्स, या तो उसको चौकी पर रख के और फिर उसमें लक्ष्मी जी के चित्र के सामने और उस पर मौली बांधते हैं। और गणेश जी की हो सके तो मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, या फिर कोई मूर्ति अगर नहीं मिलती है तो उनको सुपारी को लेकर भी उसमें गणेश जी और कल्पना कर लेते हैं, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की कल्पना करके उनको तिलक करते हैं। और चौकी पर 4 मुंह वाले 6 दीपक जलाते हैं और 26 दीपक जलाते हैं, छोटे छोटे दीपक। 26 and 6, 32 दीपक होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। तो उसमें और तेल बत्ती डालकर उनको जलाते हैं। 26 छोटे छोटे दीपक तेल डालकर, बत्ती डाल के जलाते हैं। और जल, मौली, राइस, चावल, फ्रूट्स, गुड़ भी लेते हैं लक्ष्मी जी की पूजा में। अबीर लेते हैं, गुलाल लेते हैं, धूप बत्ती लेते हैं, पूजा करते हैं। फिर स्त्री पुरुष दोनों ही पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद एक एक दीपक घर के सब कोनों में रख देते हैं। दीपक आप एक छोटा और एक 4 मुंह वाला दीपक रख के लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। और पूजन के बाद जो कुछ आपका जो पर्स है, तिजोरी है, उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रख के फिर तिजोरी की भी पूजा करते हैं, उसमें भी स्वास्तिक बनाते हैं। और उसके बाद में फिर और घर की लक्ष्मी का पूजन करके अपनी पत्नी को 100, 200, 500 डॉलर देना चाहिए दक्षिणा। और बहन को देना चाहिए, बेटी को देना चाहिए, बहू बेटियां माता जी को देना चाहिए, जितनी स्त्रियां हैं, क्योंकि वो स्त्रियां सब लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। और कुछ भी, कुछ समथिंग कुछ देना चाहिए, उनको कुछ कपड़ा देना चाहिए, कुछ बढ़िया साड़ी देना चाहिए, कोई गिफ्ट देना चाहिए, या गिफ्ट बाउचर दे दो और क्या, अपनी इच्छा से वो ले लें जाकर। तो ये लक्ष्मी जी की पूजा है, ये भी लक्ष्मी जी की पूजा है इसमें। और एक कहीं लाल कपड़ा बिछा करके उस पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रख के और उसमें पूजा में 100 रुपया, हिंदुस्तान में 100 रुपया रखते हैं।
100 रुपया, तो आप $100 रख सकते हैं, $100 या कम रख सकते हैं। $100 का मतलब लगभग $10 आप रख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो रखना है। और सवा से चावल रखते हैं, देखो ध्यान, चावल रखते हैं, थोड़ा गुड़ रखते हैं। वी टेक राइस एंड वी ड्रॉप सम $100 और $10। फिर 4 केले के फल रखते हैं और मूली भी रखते हैं। और जो इसकी जो क्या होता है, जो लंबी लंबी फली होती है उनको क्या बोलते हैं? लंबी फली नहीं होती, बीन्स। बीन्स से ग्वार की फली होती हैं, लेकिन बीन्स ले सकते हैं। और छोटी जो इतनी बड़ी बड़ी जो फलियां होती हैं उसको ग्वार की फली बोलते हैं। हाँ, ग्वार की फली। और 5 कम से कम लड्डू, 5 लड्डू। और लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन होता है। तो ध्यान रखना, केला भी जरूरी है, मूली और ग्वार की फली और 5 लड्डू। लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं, लड्डुओं का भोग लगाते हैं गणेश जी को। और दीपक के ऊपर थोड़ा सा कोई चीज रख के उसमें काला काला जो लग जाता है उसको काजल लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं, स्याही लगाते हैं। और रात को कम से कम 12 बजे तक तो जगना चाहिए, और ज्यादा हो सके तो ज्यादा भी जगना चाहिए। और इसमें लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया जाता है, गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र का भी पाठ किया जाता है। और श्री सूक्त का, वेद में भी पाठ, बहुत सारे पाठ हैं, उनको करना चाहिए। नहीं तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै से ये मंत्र का भी पाठ किया जा सकता है। लक्ष्मी जी की गायत्री हमने बताई थी आपको, वो कर सकते हैं। और इसमें कोई दुकान करने वाले, जो द पर्सन विच हैव द सेल्फ बिजनेस, अपना कोई बिजनेस है उनका सेल्फ, तो उनको भी अपनी दुकान की, बिजनेस की पूजा करना चाहिए। और रात को 12 बजे दीपावली पूजन करके, और उसमें कई लोग चक्की, चूल्हा, सिल, छाछ, ये सब उनको भी तिलक लगाते हैं। और जो तराजू होती है उसके ऊपर तिलक लगाते हैं। जो जिसका जैसा बिजनेस है उसके बिजनेस की कोई चीज हम लेते हैं, उसमें भी हम उनको भी तिलक लगाते हैं। और फिर सवेरे 4 बजे उठ करके कुछ माताएं बहनें जो रिचुअल्स करती हैं, तो जो कुछ थोड़ा कूड़ा होता है उसको पूरा कटकर 4 बजे बाहर फेंक देते हैं। और उसमें कहते हैं लक्ष्मी जी आओ और दरिद्र जाओ, ऐसा मंत्र पढ़ते हैं। इस तरह से लक्ष्मी जी की कथा भी है, वो भी आप सुन लीजिए। क्या है? सनत कुमार जी ने सब ऋषि मुनियों से कहा कि कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके पितरों और देवताओं का पूजन करना चाहिए। और ये उस दिन जो रोगी हो और बालक हो उसको छोड़कर कोई भी थोड़ा सा कम भोजन करना चाहिए, थोड़ा व्रत करना चाहिए। सायंकाल लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा उसको सजाना चाहिए लक्ष्मी जी की मूर्ति को। और लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति की परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी चाहिए। और फिर इन्होंने पूछा महाराज पूजन क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया कि देखो, सनत कुमार जी ने बताया कि राजा बलि के यहाँ सभी देवी देवता लोग बंधक बने हुए थे, और आज के दिन भगवान विष्णु ने उनको कैद से छुड़ाया था, बंधन मुक्त हो गए थे। तो लक्ष्मी जी के साथ सभी लोग क्षीर सागर में सोने को जा रहे थे। तो अपने घरों में ऐसा हम प्रबंध करते हैं कि वो क्षीर सागर में ना जाए, स्वच्छ स्थान और कोमल शैया जब देखेंगे लक्ष्मी जी को, हम बढ़िया स्थान बनाएंगे, उनको रहने की जगह बनाएंगे, उनकी मूर्ति पूजा करेंगे, तो फिर हमारे घर में रुक जाएंगे, वो क्षीर सागर में नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए इसलिए लाइट लगाते हैं, गेट सजाते हैं हम लोग। वी डेकोरेट अवर गेट्स एंड इनसाइड ऑफ द हाउस एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, विधि पूर्वक पूजन करते हैं, उनको बहुत सारी मिठाइयों का भोजन अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, दीपक जलाते हैं। और फिर अपने उसमें कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, कई बार दीपक को अपने मस्तक से उतारकर चौराहे पर रखने का भी विधान कहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, तो इसमें घर में ही रखें। और राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवावे, कि अनेक प्रकार से
और उनको बालकों को विशेष आदर दें। बच्चे जैसे हैलोवीन में बच्चे खेलते हैं, दीपावली में भी बच्चों का क्रीड़ा होती है। इसमें बच्चे कैसे खेलते हैं उससे कुछ छोटे जो बच्चे जिनको कुछ पता नहीं है वो बच्चे क्या खेलते हैं तो उससे कुछ अंदाज किया जाता है कि बच्चे किस तरह का खेल खेल रहे हैं, तो फिर प्रजा कैसी रहेगी। बच्चे आपस में लड़े तो समझो कि युद्ध होने वाला है, और बच्चों के रोने की अगर कारण बने तो अनावृष्टि होगी, ऐसा है। यदि बच्चे घोड़ा बनकर खेलें तो मानो किसी दूसरे राज्य पर विजय हो जाएगी, इस तरह का कुछ है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा लक्ष्मी जी के बारे में और पूजा के बारे में थोड़ी बातें बताई जो बड़ा ही थोड़ी आवश्यक है, हम लोगों को समझना चाहिए। तो लक्ष्मी जी भृगु की बेटी हैं। भृगु इनके पिताजी का नाम है भृगु, और देवों पर संकट आया तो सब देव पलायित हुए थे, तो सब फिर वो बाद में समुद्र से पैदा हो गई थी, तो बाद में फिर वो विष्णु भगवान की पत्नी बन गई थी। तो इस तरह से लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ थोड़ा सा भगवान का भी स्मरण करना चाहिए बड़े प्रेम से। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसमें एक और विशेष बात हम लोगों को ध्यान रखने की है कि देखिए भगवान श्री राम 14 साल तक वन में रहे, लेकिन भगवान राम के जीवन से हमें बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि राम ने 14 साल वन में बिताए, और 14 साल के बाद जैसे ही राम वन में से लौटे तो उनकी जो लक्ष्मी थी, उनकी जो राज्य लक्ष्मी, वो उनको वापस मिल गई। 14 साल के बाद भी किसी भी भाई के मन में ऐसा भाव नहीं आया कि राम तो वन में चले गए, हम उसके ऊपर कोई कब्जा कर लें या उसको राम जी को ना दें। तो इसका कारण क्या है? राम जी का अच्छा जीवन, राम जी का अच्छा भाइयों के साथ प्रेम। तो दीपावली के दिन हम लोग अपने जो हमारे भाई हैं उनके साथ भी प्यार से मिलना चाहिए, और सब भाइयों को आदर सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसमें हम लोगों ने जो एक गीत हमने गाया था कि हनुमान जी ने आकर सूचना दी थी। भरत जी बैठे हुए थे और भरत जी सोच रहे थे 14 साल बीत गया और राम जी पता नहीं देर क्यों हो रही है। तो उन्होंने राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। तो
राम जी के वियोग में भरत जी बड़े दुखी हो रहे थे और भरत जी नंदी गांव में रहते थे और नंदी गांव में गाय के गोमूत्र में और जौ गाय को खिलाते थे, जौ खिलाते थे और उसमें से जब गाय जो गोबर करती थी, गोबर में से जो जौ निकलते थे उन जौ को गोमूत्र में भिगोकर और तब उनको खाते थे। इस तरह से भरत जी का बड़ा पवित्र जीवन था। और जो भरत जी बैठे थे, 8-14 साल बीत गए, राम जी नहीं आए, तो हनुमान जी ने आकर सूचना दी थी कि भरत जी श्री राम जी आने वाले हैं। तो राम जी के आने पर हम लोगों ने तैयारी की थी, तो थोड़ा सा गुनगुनाइए। खबरिया हनुमान लाए, भक्तों के मन हर्षाए। 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 राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी ने रावण को मार दिया। सीता सहित राम आए, सीता सहित राम आए। भक्तों के मन हर्षाए, भक्तों के मन हर्षाए। खबरिया हनुमान लाए, भक्तों के मन हर्षाए। खबरिया हनुमान लाए, भक्तों के मन हर्षाए। सुनत सकल जननी उठ भाई, सुनत सकल जननी उठ भाई। कह प्रभु कुशल भरत समुझाई, कह प्रभु कुशल भरत समुझाई। हनुमान जी आए हैं तो माताएं आई और भरत जी को समझाने लगी। इधर हनुमान जी ने भरत जी को क्या कहा? रामदूत में भरत जी, नाम मेरा हनुमान। रामदूत में भरत जी, नाम मेरा हनुमान। रावण वध करके अवध आप पहुँचे हनुमान। रावण वध करके अवध आप पहुँचे श्री राम। ओ रावण वध करके अवध आप पहुँचे श्री राम। खबरिया हनुमान लाए, भक्तों के मन हर्षाए। खबरिया हनुमान लाए, भक्तों के मन हर्षाए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। नर नारी हर्ष सब धाए, नर नारी हर्ष सब धाए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। नर नारी हर्ष सब धाए, नर नारी हर्ष सब धाए। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी प्रभु आवत जानी। अवधपुरी प्रभु आवत जानी,
भाई भाई सकल को आके भाई सकल को आके खबरिया मन लाए हमको के मन हर खबरिया मन लाए हमको के मन हर सुहावन त्रिविध समीरा बहै सुहावन त्रिविध समीरा भई सजोवती निर्मल लीला भई सजोवती निर्मल लीला भई सजोवती निर्मल लीला भई सजोवती निर्मल लीला प्रभु बिलो हर से फुलवासी प्रभु बिलो हर से फुलवासी जनित दियो विपत्ति सब नासी 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 खबरिया मनु मन लाए हाथों के मन हर खबरिया मन लाए हाथों के मन हर अमित रूप प्रगटे तेहि काला अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा लोग मिले सब ही त्रिकाला जथा लोग सब ही त्रिकाला अमित रूप प्रगटे तेहि काला अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा लोग मिले सब ही त्रिकाला जथा लोग मिले सब ही त्रिकाला कृपाली श्री रघुवीर विलोकी कृपाली श्री रघुवीर विलोकी ये सकल नर नारी विलोकी ये सकल नर नारी विलोकी कृपाली श्री रघुवीर विलोकी कृपाली श्री रघुवीर विलोकी ये सकल नर नारी 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 विलोकी खबरिया मन लाए भक्तों के मन हर जाए खबरिया मन लाए भक्तों के मन हर जाए राम 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 तो राम मंदिर के प्रांगण में हम लोग जो दीपावली मनाएंगे उसमें तो राम कथा है कि रावण का वध करके और राम जी आए, हनुमान जी ने आकर सूचना दी, भरत जी राम जी आ गए हैं, रावण को मार दिया है। तो समाचार पूर्ववासी ने पाए, सब नगर वालों को समाचार मिला राम जी आ गए, राम जी आ गए। सब लोग खुश होकर के नर और नारी हर्ष सब धाये।
सब राम जी का स्वागत करने के लिए दौड़े। तो अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। तो सभी लोगों को मालूम था कि 14 साल हो गए हैं, राम जी आ रहे हैं। तो सारे अयोध्या को पूरा एक एक चीज को सजाया गया था, साफ किया गया था। हम लोगों के घर में जब कोई बड़े लोग आते हैं तो हम लोग अपने घरों को साफ करते हैं, बहुत दिन के बाद कोई आवे, इसलिए दीपावली का वही पवित्र पर्व है। और उसमें हमने तो जो अपने अपने घरों को साफ किया, देखो प्रकृति भी हमारा सहयोग करती है, साथ देती है। मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो कभी कभी अगर उसको हवा लग जाती है और वो ऐसे राइट साइड अगर घूमता है तो बड़ा शुभ लक्षण माना जाता है। इसलिए तो कहते बाई सुहावन त्रिविध समीरा, 3 प्रकार की सुंदर वायु बह रही थी उस समय। और भाई सरजूवती निर्मल नीरा, सरयू में भी उसका जल बड़ा निर्मल हो गया था, स्वच्छ जल हो गया था। पूर्व बिलो के हर से पुरवासी, प्रभु बिलो के हर से पुरवासी। ऐसे दीपावली पर रावण क्योंकि दशहरा को मारा था और वहां से लंका से वहां व्यवस्था करनी थी, विभीषण को राजा बनाना था और बहुत सारे काम करके, तो दीपावली को जब सब लोगों ने राम जी के आने पर सब खुशियां मनाई, तो अयोध्या में प्रभु विलोक के हर से पुरवासी, सब लोग प्रसन्न हुए और जनित वियोग विपत्ति सब नासी। इतने 14 साल तक राम जी जब अयोध्या में नहीं थे तो कहते हैं लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले थे। चूल्हे नहीं जलते थे, किसी के घर में रोटी नहीं बनती थी, रोटी कोई बनाता, nobody cooked the food in Ayodhya when Ram was in the forest for 14 years. 14 साल किसी ने भोजन नहीं बनाया। तो क्या खाते थे? सब लोग फ्रूट खाते थे, फल खाते थे, और धरती इतने फल देती थी कि किसी को कमी नहीं होती थी। तो भगवान ने क्या किया? अमित रूप प्रगटे कही काला, भगवान ने बहुत सारे रूप बनाए। और भगवान जब कभी जितने लोग थे कहते यथा योग मिले सब ही कृपाला। अब भगवान ने देखा मैं अयोध्या में आया हूं और मेरे लिए लोगों ने दीपावली मनाई है, दीपक जला रहे हैं, मेरी आरती कर रहे हैं, इतना जय जयकार कर रहे हैं। अब उस समय भगवान ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने सोचा अगर मैं पहले माता जी से मिलूंगा, माता जी में भी पहले कौशल्या से मिलूंगा, फिर सुमित्रा से मिलूंगा, फिर कैकेयी से मिलूंगा, तो माताओं को लगेगा मुझसे पहले क्यों नहीं मिले। और जितने लोग हैं सब सोच रहे हैं कि भगवान हमसे मिलें। तो भगवान ने क्या किया? लॉर्ड श्री राम टुक सो मैनी फॉर्म्स, बहुत सारे रूप बना लिए। और क्या किया उन्होंने? भगवान ने, अनेक करोड़ लोग थे तो 1 करोड़ रूप बनाया भगवान ने। देयर वाज 1 करोड़ राम राम जी सबसे मिले। तो जैसे लोग समझते थे भगवान ने बच्चों के साथ मिलना था तो भगवान बच्चे की तरह से मिले, बड़ों के साथ मिलना था बड़ों की तरह से मिले, किसी के पैर छूने थे तो पैर छूकर मिले, किसी को हृदय लगाना था तो वैसे लगाया। लेकिन एक ही समय में अमित रूप प्रगटे ते ही काला। तुलसीदास जी लिखते हैं अमित का मतलब है बहुत सारे, एक नहीं हजारों करोड़ों रूप बनाए भगवान ने, और सबसे एक ही बार में सबसे भगवान मिले। ये भगवान सब कर सकते हैं। यथा योग मिले, यथा योग माने जिससे मिलना होता था सबसे ऐसे मिले। इसका मतलब यह है दीपावली पर हमें सबसे मिलना चाहिए। एक व्यक्ति आज मुझे टेलीफोन किया किसी ने, जो 1 साल भर से उसका फोन नहीं आया था, तो आज उसका फोन आया तो बड़ी मुझे अच्छा लगा, कम से कम साल भर के बाद उसने फोन किया, तो अच्छी बात है। ऐसे तो हमें कभी ऐसे मिलना चाहिए सब लोगों से। तथा योग मिले सब ही कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर दिलों की। तो दीपावली के दिन we should not have any enemy। और हमारे हृदय में तो कोई शत्रु होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। सबके भीतर हमारे भगवान बैठे हुए हैं। तो ऐसे किए सकल नर नारी विश्व की, भगवान ने सब नर नारियों को शोक रहित बनाया। ऐसा बड़ा पवित्र शुभ अवसर है। और इसमें हम लोग तो थोड़ा सा एक दीपावली का हम गीत गाएंगे छोटा सा, उसके बाद में आरती करेंगे।
दिवाली, घर घर में आज 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 दिवाली। प्रभु राम बनों से लौटे हैं, प्रभु राम बनों से लौटे, खुशियों के दीप जले हैं, खुशियों के दीप जले हैं। राम बनों से लौटे, प्रभु राम बनों से लौटे, खुशियों के दीप जले हैं, खुशियों के दीप जले हैं। ये रात है खुशियों वाली, ये रात है खुशियों वाली, घर घर में आज दिवाली, घर घर में आज दिवाली। ये रात है खुशियों वाली, ये रात है खुशियों वाली, घर घर में आज दिवाली, घर घर में आज दिवाली, घर घर में आज दिवाली, घर घर में आज दिवाली। देखो आए रघुनाथ, झूमना चुगाओ देखो आए रघुनाथ, झूमना चुगाओ देखो आए रघुनाथ, झूमना चुगाओ देखो आए रघुनाथ। आए रघुनाथ श्री सीताजी के साथ, आए रघुनाथ श्री सीताजी के साथ, आए रघुनाथ श्री सीताजी के साथ, आए रघुनाथ श्री सीताजी के साथ। लौटी फिर से खुशहाली, लौटी फिर से खुशहाली, घर घर में आज दिवाली, घर घर में आज दिवाली। ये रात है खुशियों वाली, ये रात है खुशियों वाली, घर घर में आज दिवाली, घर घर में आज दिवाली। बरसों के बाद रघुनाथ जी पधारे, बरसों के बाद रघुनाथ जी पधारे, चरण पखारे और आरती उतारे, चरण पखारे और आरती उतारे। बरसों के बाद रघुनाथ जी पधारे, बरसों के बाद रघुनाथ जी पधारे, चरण पखारे और आरती उतारे, चरण पखारे और आरती उतारे। लाओ पूजा की थाली, लाओ पूजा की थाली, लाओ पूजा की थाली, लाओ पूजा की थाली। घर घर में आज दिवाली, घर घर में आज दिवाली, घर घर
आंगनबाड़ी, घर घर में आंगनबाड़ी, घर घर में आंगनबाड़ी, घर घर में आंगनबाड़ी। एक बात कह सकते हैं हमारी को विश्राम दो कि देखिए दीपावली का अवसर है और आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है क्योंकि आप राम मंदिर में आते हैं और राम मंदिर में दीपावली के दिन हम लोग ऐसी सबको शिक्षा देते हैं, आप हमें आदत से बिठाते हैं, हमारी बात सुनते हैं। तो हम आपको ये सच्ची बात बताएं कि देखो कभी भी संसार में एक महात्मा कहते थे, तेरे भावे जो तेरे भाने जो करे भरो भरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। कि हमारे पड़ोस में कोई क्या कर रहा है, कैसे दीपावली मना रहा है, कैसे हैलोवीन मना रहा है, हमारे भीतर वो कहते हैं, हमारे महात्माओं ने कहा कि जमाना बदलता है अक्सर, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। कि हम लोग दुनिया को देखकर वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, कि वो लोग तो बढ़िया घर में बैठकर कुछ और पी रहे हैं तो हम भी वैसा पिए, ऐसा नहीं करना होता है। हम लोगों को बहुत बढ़िया पीने के लिए बढ़िया जूस है, पीने के लिए बढ़िया दूध है, पीने के लिए बढ़िया और बहुत सारी चीज हैं, वो सब हमें पीना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, वो कहते हैं एक आदमी दिवाली के दिन आया, कहीं वो पी करके वो गटर में गिर गया तो गटर में गिरा हुआ पड़ा तो पत्नी को किसी ने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड तो इधर आ रहे थे, उनका पैर फिसल गया, वो गटर में पड़े हैं। वो बेचारी दौड़ के गई, अपने 2-4 पड़ोसियों को बुला के जिस कैसे निकाला। बोले कि क्या हुआ, तुम कहाँ गिर गए और फिर से तुमने ये सब पिया? बोले मैं क्या करूं, हम 4 दोस्त थे और बोतल एक थी, लेकिन क्या करें, वो 3 लोग जो थे उनमें से तीनों में से कोई पीता नहीं था, तो क्या करें मुझे ही पीनी पड़ गई। दोस्त भी ऐसे मिल गए। देखो इस संगति, बोले संगति का असर है, बुरे लोग मिल गए, हमें कुसंगति पड़ गई हमारी। ऐसा कुछ संगति की जरूरत नहीं है, कुसंगति की जरूरत नहीं कि वो एक बोतल थी, 4 थे तो वो कोई पीता नहीं था तो सारी हमारे हिस्से में आ गई। तो हम लोगों को मंदिर में हम बैठे हैं तो आप लोग भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए हम लोगों को दीपावली में रोशनी है। एक आदमी कहता है कि रोशनी में क्या होता है, बोले पटाखे चलते हैं ना, तो बोले पटाखे में ये रोशनी तो पहले आती है, आवाज बाद में सुनाई पड़ती है, इसका मतलब क्या है? बोले आंख आगे होती है, कान पीछे होते हैं इसलिए रोशनी पहले देख लेती है आंखें और हमारे हंसने की बात है। तो दीपावली पर हंसना भी चाहिए और खूब प्रेम से, लेकिन सात्विक हंसी। एक बार मैं किसी को कह रहा था कि देखो कई लोग चुटकुले सुना रहे थे, मैंने कहा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जोक, तो मैंने कहा हम लोग हिंदुस्तान में बोलते थे पानी में नहाते तो वहां जोक चिपक जाती थी तो बोले वो जोक क्या है? बोले महाराज ये जोक कैसे? देखो आपको हम हंसने की बात नहीं है कि हम लोग जोक भी करें, हंसी भी करें, तो क्या होता है कि जोक जैसे चिपक जाती है फिर वो खून पीती है और हमारा खून पी जाती है। वैसे ही सावधान रहना पड़ता है जोक से। कभी कभी डॉक्टर लोग जोक लगाते हैं कि वो कहीं गंदा खून होता है उसको साफ करने के लिए उसको खिलाते हैं, उसको फिर गंदे खून को निकालते हैं, तो उसको तो ठीक है। लेकिन ये हमारे जीवन में जब हम कोई गंदी चीज पढ़ते हैं, गंदी, इसलिए गंदी कहीं इंटरनेट पर, टेलीविजन पर गंदी चीज जब दिखाई पड़े उसको बंद करो या चैनल चेंज करो। ऐसा हम लोगों का एक मर्यादा है, राम मंदिर की एक व्यवस्था है। कोई गंदी बात करे हमें उसको रोकना नहीं है, हमें धीरे से अपना रास्ता पकड़ना होता है। इसलिए क्यों नहीं तो वो गंदा जोक, वो जोक की तरह हमारे जीवन में चिपक जाता है। हम मंदिर में बैठते हैं और वो हमें जोक याद आता रहता है, हमें फिर वो बुरी बातें जीवन में याद आती हैं और फिर हमें भगवान करे हमारा जीवन पवित्र हो। दैट्स व्हाई वी आर हियर। वी वांट टू प्यूरिफाई आवर हार्ट एंड वी वांट टू प्यूरिफाई आवर माइंड, वी वांट टू प्यूरिफाई आवर इंटेलेक्ट एंड वी लाइट। हम यहाँ लाइट चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम करे। हे भगवान हमें अंधकार में नहीं जाना है और हमें अच्छे रास्ते पर जाना है। तो दीपावली आपके लिए, सबके लिए शुभ हो। ये दीपावली के पास का शुक्रवार था, इसलिए हमने आज थोड़ा सा दीपावली पर चर्चा की और प्रार्थना है
चमेली जी से क्या आरती करेंगे, आरती के बाद आगे आरती आरती सब खड़े हो जाए। सब खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। धन्यवाद।